नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम गंगा में। आज की कंप्यूटर की क्लास में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्य भाग। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कंप्यूटर का हम लोग फिगर बना लेते हैं। देखिए, ये होता है हमारा क्या, सीपीयू। इसमें क्या तीन भाग होते हैं। पहला होता है मेमोरी यूनिट, ठीक है। दूसरा होता है हमारा कंट्रोल यूनिट, और तीसरा होता है हमारा एएलयू, मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब इधर होती है जिससे हम डाटा और इंस्ट्रक्शन देते हैं, यानी इनपुट यूनिट। इसमें इधर से इंस्ट्रक्शन और डाटा दिया जाता है और इधर से हम लोग आउटपुट प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इधर हो गया हमारा आउटपुट यूनिट। ठीक है, तो ये हमारा कंप्यूटर का एक रफ डायग्राम है, ठीक है। तो इससे हम समझेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर के कंपोनेंट। तो पहले देखिए, पहला है हमारा इनपुट यूनिट, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर जो होता है केवल 0 और 1 की भाषा समझता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज। लेकिन हम जब यूज़ करते हैं तो हम उसे अपनी भाषा में इंस्ट्रक्शन देते हैं, लेकिन वो समझता कैसे है, तो वो काम करता है हमारा इनपुट यूनिट। जैसे इनपुट करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, डाटा इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम लोग कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, स्कैनर, ये सब यूज़ करते हैं। तो ये सब जो है, पहले जो हमारी भाषा है, जो यूज़र है, उसकी भाषा को पहले बाइनरी लैंग्वेज में बदलता है, ठीक है। मतलब यूज़र की भाषा को पहले 0-1 में बदलता है। 0-1 क्या होता है, हमारा बाइनरी लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर केवल 0 और 1 की भाषा समझता है, ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज। तो इधर से हम लोग ने इंस्ट्रक्शन दिया, ठीक है। तो ये 0-1 में गया, किस में हमारा गया, सीपीयू में। तो इसके हमारे एग्जाम्पल लिख लीजिए थोड़े बहुत। बाद में हम इनपुट और जब आउटपुट अलग से पढ़ाएंगे तो उससे पूरी डिटेल में नॉलेज देंगे, ठीक है। जैसे हम लोग किससे इंस्ट्रक्शन देते हैं, कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, स्कैनर, और भी बहुत सारे हमारे इनपुट यूनिट होते हैं, ठीक है, इनपुट डिवाइस जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं सीपीयू में। सीपीयू को क्या कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सीपीयू को ही हम कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन या हार्ट, कहीं कहीं हार्ट भी लिखा मिलता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अब जो डाटा और इंस्ट्रक्शन है वो प्रोसेस होने के लिए किसके पास गया, सीपीयू में, ठीक है। अब सीपीयू में देखते हैं क्या है। सीपीयू में ये तीन भाग होते हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। पहले हम लोग मेमोरी यूनिट देखते हैं। मेमोरी, इसमें सबसे पहले आती है दो तरीके की मेमोरी। एक होती है हमारी प्राइमरी या प्राथमिक जिसको कहते हैं, दूसरी होती है सेकेंडरी, और इसी को हम मेन मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी कहते हैं, ठीक है, और सेकेंडरी को कहते हैं ऑक्सिलरी। और प्राइमरी मेमोरी होती है वोलाटाइल मतलब क्या होती है, जब आप कंप्यूटर बंद कर देते हैं तो जितना भी डाटा इसमें होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, जो भी प्रोग्राम मेन मेमोरी में होता है वो उड़ जाता है, ठीक है। दोबारा जब ऑन करेंगे तो वहाँ नहीं मिलेगा, वोलाटाइल। और सेकेंडरी मेमोरी हमारी होती है नॉन वोलाटाइल, मतलब आप जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शन है स्टोर करके रखते हैं, और कुछ समय बाद जब कंप्यूटर ऑन ऑफ करके ऑन करते हैं तो वो डाटा गायब नहीं होता है। मेन मेमोरी, आइए पहले देखते हैं प्राइमरी की।
प्राइमरी में भी होते हैं क्या, पहला आता है रजिस्टर। ये सारे हार्डवेयर हैं, ये सब हार्डवेयर हैं, ठीक है। रजिस्टर भी एक हार्डवेयर ही होता है, जो हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ना, उसी के अंदर ही वो इनबिल्ट होता है। उसके बाद आता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी, ठीक है। और रजिस्टर और कैश, ये दोनों जो हैं माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही बिल्ट होते हैं। जो सीपीयू जो सबसे पहले कहाँ से डाटा उठाता है, सबसे पहले जाता है रजिस्टर से, और रजिस्टर में जो डाटा होगा केवल वही सीपीयू प्रोसेस करता है, ठीक है। अगर रजिस्टर में नहीं मिला तो फिर ये जाएगा कैश मेमोरी के पास। अगर कैश मेमोरी में भी नहीं मिला तो ये जाएगा किसके पास, रैम के पास, रैम या फिर रोम के पास, ठीक है। ये सारे प्राइमरी मेमोरी हैं, ठीक है। और जो रैम और रोम में भी वो डाटा नहीं होता है, तब ये जाता है सेकेंडरी मेमोरी के पास, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी से डाटा पहले यहाँ आएगा रैम में, रैम से फिर कैश में जाएगा, फिर कैश से रजिस्टर में जाएगा, और फिर रजिस्टर से सीपीयू में जाएगा, तब वो प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो रैम आप जानते होंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, और रोम रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है, इसके लिए मदरबोर्ड में एक अलग से स्लॉट दिया जाता है, तो उसी में हम अपनी आवश्यकता अनुसार रैम को घटा या बढ़ा सकते हैं, ठीक है। रोम जो होती है मदरबोर्ड में ही इनबिल्ट होती है, इसको अलग से नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। जब मदरबोर्ड बनता है, जो बनाने वाली कंपनी है वो इसमें इनबिल्ट करके देती है, ठीक है। और इसका मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी मतलब इससे केवल पढ़ा जा सकता है, ना इसमें कुछ जोड़ा जा सकता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है, मतलब डिस्ट्रॉय भी नहीं कर, इसमें जो कुछ भी है उसको हम डिलीट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे रजिस्टर। ये कैश मेमोरी, इसका देखिए एक्सेस टाइम क्या होता है, इसका होता है 1 से 2 नैनोसेकेंड, ठीक है। अब कैश का होता है हमारा 2 से 10 नैनोसेकेंड। ओ यहाँ पे सेकेंड क्या लिख गया, नैनोसेकेंड, ठीक है। इसका भी नैनोसेकेंड। तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है हमारी रजिस्टर, ठीक है। ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, कौन सी मेमोरी सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होती है, ठीक है। ये सारे हार्डवेयर हैं कंप्यूटर के, ठीक है। अब आती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में देखिए क्या होता है, आजकल क्या होता है, हार्ड डिस्क आती हैं, हार्ड डिस्क, और सीडी होती है, सीडी रोम होती है, और डीवीडी भी होती है। ये सारी हमारी सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण है, ठीक है। और जो हार्डवेयर है, ठीक है, हम बार बार हार्डवेयर कह रहे हैं। तो हार्डवेयर क्या होता है, जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं हार्डवेयर, ठीक। तो आइए, ये जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी ये हाई होती है, और जो इसकी कॉस्ट होती है वो लो होती है, ठीक है। इन सब के मुकाबले, रजिस्टर, कैश और रैम और रोम के मुकाबले, इन सब की स्टोरेज जो होती है वो कुछ एमबी की होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। इसकी स्टोरेज कम होती है, लेकिन जो कॉस्ट होती है ये पर बिट के हिसाब से मिलती है, पर बिट। तो कॉस्ट इसकी होती है हाई, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। आइए देखते हैं कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। लेकिन इससे पहले हम एक और मेमोरी देख लेते हैं जो कंप्यूटर में होती है, सीएमओस। मतलब क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर चिप। ये भी क्या होती है, ये भी जो होती है हमारी मदरबोर्ड में इनबिल्ट होती है, ठीक है, मदरबोर्ड में इनबिल्ट होती है। और ये किस लिए यूज़ होती है, जो सीएमओस है या कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड का सेमीकंडक्टर चिप, ये आपने ध्यान दिया होगा, जैसे आप जो कंप्यूटर है ऑन किया, ठीक है, फिर बंद कर देते हैं, चले गए महीने भर के घूमने के लिए,
महीने भर बाद जब लौट के आते हैं तो कंप्यूटर जब ऑन करते हैं तो उसमें सारी चीज़ें वैसी ही वैसी रहती हैं, ठीक है, लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो बदल जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, जैसे डेट और टाइम। डेट और टाइम ये हमेशा बदलती रहती है। आप जिस दिन खोलेंगे वो उस दिन की डेट दिखाएगा और टाइम दिखाएगा। तो ये जो चीज़ें जो अपडेट होने वाली होती हैं, जो हमेशा अपडेट होती रहती हैं, इसके लिए लगाया जाता है CMOS, ठीक है, से कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर चिप। और इसके लिए क्या होता है, एक बटन जैसा घड़ी का जैसा सेल जो होता है वो लगा होता है, मदरबोर्ड में देखिएगा उसमें एक घड़ी का सेल लगा होता है, ठीक है, गोल गोल बटन टाइप का, ठीक है। ये हो गया हमारा CMOS। अब आइए कंट्रोल यूनिट, CU मतलब कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है भाई, नाम ही है कंट्रोल, तो ये क्या करेगा, सब कुछ कंट्रोल करेगा। जो भी प्रोसेस हो रहा है इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट के बीच में क्या करता है, वो सामंजस्य बिठाता है, ठीक है, उनको रिलेट करता है कि उसमें कॉन्फ्लिक्ट ना हो। और मेमोरी यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इनको भी ये कंट्रोल करता है। मतलब सारी जो प्रोसेसिंग का जो कंट्रोल होता है वो कंट्रोल यूनिट के पास होता है, ठीक है। तो ये कंट्रोल करता है प्रोसेसिंग को। प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब आइए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को भी दो भागों में बांटा गया है, ठीक है, ALU। पहला होता है हमारा क्या, अरिथमेटिक यूनिट, और दूसरा होता है हमारा लॉजिकल यूनिट, ठीक है। अरिथमेटिक यूनिट में क्या होता है कि जैसे मैथमेटिकल नंबर्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक, ठीक है, और मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं जैसे प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। तो ये सारी जो कैलकुलेशन है वो अरिथमेटिक यूनिट ही करता है, ठीक है, लॉजिक नहीं यूनिट करता है, अरिथमेटिक यूनिट करता है। जो 0 से 9 तक की जो हमने संख्या लिखी है, ठीक है, तो 0 से जो 9 है 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, तो कंप्यूटर उसको बाइनरी में ही कन्वर्ट करता है पहले, ठीक है। हम तो 9 लिख देते हैं, लेकिन जब वो प्रोसेस के लिए जाता है तो पहले उसका क्या होता है, 0 से 1 में वो कन्वर्ट होता है, 0 और 1 में, ठीक। तो ये कन्वर्ट करना हम आपको बाद में सिखाएंगे, ठीक है, जब हम उसका नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे कंप्यूटर का, ठीक। तो इसमें ये ऑपरेशंस होते हैं। लॉजिकल यूनिट में क्या होता है, जैसे हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ये जो जहाँ पे तुलना होती है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, लॉजिकल यूनिट काम करती है, ठीक। तो आइए अब चलते हैं आउटपुट यूनिट की तरफ। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, ठीक है। तो आइए अब बात करते हैं आउटपुट यूनिट की। आउटपुट यूनिट क्या होती है, आउटपुट यूनिट वो चीज़ होती है जब हम जो डाटा जो प्रोसेस के लिए देते हैं, जब वो प्रोसेसिंग के बाद हमको रिजल्ट मिलता है, ठीक है, तो उसको हम जिस प्रकार से देख पाते हैं या उसको एक्सेस करते हैं, तो उसको हम क्या किसके थ्रू करते हैं, आउटपुट यूनिट के थ्रू, ठीक है। तो कंप्यूटर का ऑपरेशन किस में हुआ, बाइनरी कोड में होता है, ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज में वो ऑपरेशन करता है, प्रोसेसिंग करता है। लेकिन जब हमको जो रिजल्ट मिलता है वो किस में मिलता है, जिससे हम उसको समझ पाएँ, ठीक है, जो बाइनरी कोड नहीं जानता है वो भी उसको समझ पाए, ठीक। तो आउटपुट यूनिट का काम यही होता है कि जो बाइनरी कोड होता है, जो बाइनरी लैंग्वेज, जो रिजल्ट आया है बाइनरी लैंग्वेज में, उसको यूज़र की लैंग्वेज में बदलना, ठीक है। ये क्या होता है, बाइनरी को यूज़र लैंग्वेज में बदलता है, ठीक है, यूज़र लैंग्वेज, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। अब इसके आउटपुट यूनिट के क्या एग्जाम्पल होंगे, पहला हो गया मॉनिटर, भाई मॉनिटर ही पर तो हम पूरा रिजल्ट देखते हैं, ठीक है, मॉनिटर हो गया। फिर क्या हुआ, स्पीकर हो गया, कोई चीज़ हमको प्रिंट करनी हुई तो प्रिंटर हो गया, ठीक है। तो ऐसे इसी को कहते हैं हम आउटपुट यूनिट। और भी होते हैं, वो इनपुट आउटपुट डिवाइस में हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये आज का हमारा कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर ख़त्म हो गया है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, ठीक है।
तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। और ये जो हार्डवेयर है इसको हमने क्या बताया, इसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, ठीक है। हार्ड होता है, किसी को अगर फेंक के मारेंगे ना तो उसको चोट भी लगेगी, ठीक है। सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता है, सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते तो फेंकेंगे क्या। तो ठीक है, तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।